देश में क्या चल रहा है सो समझिए। संसद में बहस हो रही है, लेकिन सड़क पर जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वो उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उन पर यूएपीए लग रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। और जो लोग 27 लोगों की मौत हो जाती है, भगदड़ मच जाता है, जो लोग अरबों खरबों ले रहे हैं और जिन लोगों पर बड़े बड़े करप्शन के आरोप हैं, वो भारत माता की जय बोलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की लाइन में खड़े हो जा रहे हैं और वो बच जा रहे हैं। कितना खतरनाक है ये सब समझिए। और क्या पता, मैं जब आपको ये खबर बताऊं उसके बाद हो सकता है कि मुझे भी रात के 12 बजे ट्रेन से उठा लिया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में एसआईआर पर पूरा विपक्ष क्या कह रहा है ये बताऊंगा। अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन मैं पहले आपको ले चल रहा हूं यूपी में अमिताभ ठाकुर, ये आईपीएस थे। मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, इन्होंने जमकर पॉलिटिकल एक्टिविज्म किया, विसिल ब्लोअर की भूमिका निभाई। किसी सरकार ने इनको अरेस्ट नहीं किया। लेकिन सोचिए, जैसे इन्होंने कप सिरप, इससे पहले भी 6 महीना जेल रहे हैं, इनको ये कहते हैं कि मुझे जबरिया रिटायर कर दिया गया है। अमिताभ ठाकुर कप सिरप वाले मामले पर सवाल पूछ रहे थे, उनको रात के 12-1 बजे दिल्ली आने के क्रम में सुल्तानपुर से एसी ट्रेन से उठा लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। सोचिए, पूर्व आईपीएस को इस तरह से गिरफ्तार करने के मायने क्या हैं? क्या सत्ता से सवाल पूछना अब इतना गुनाह हो गया है? और सोचिए, ये तो कोई मुस्लिम भी नहीं है, दलित भी नहीं है, पिछड़े भी नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई सो समझिए। सबसे पहले प्रशांत कनौजिया नाम के एक दलित समाज के पत्रकार की यूपी में गिरफ्तारी हुई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक शब्द मुख्यमंत्री के बारे में कुछ लिखा था, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये श्रृंखला चल पड़ी। यूपी में एक बीबीसी के पत्रकार थे, बाद में वो लोकल रिपोर्टर थे, पिछड़े समाज से थे। उन्होंने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, उन पर एफआईआर हुआ। वो अब दुनिया में नहीं है, एक बीमारी से वो मौत के मुंह में समा गए। आपने देखा छत्तीसगढ़ में कैसे एक पत्रकार को मार के टैंक में चुनवा दिया गया। एक केरल के पत्रकार को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो हाथरस की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। तमाम सोशल एक्टिविस्ट जेल में, और ये मत कहिए कि सिर्फ मुस्लिम समाज के सबसे ज्यादा हैं। मिरान हैदर, सरजिल इमाम, उमर खालिद, खालिद शैफ, ये सब जेल में हैं। गुलफिसा, वो भी जेल में हैं। और अब तो सोचिए, नेहा राठौर जो कट्टर हिंदू हैं, दिन में 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, बस फर्क इतना है कि वो सरकार से सवाल पूछती हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए अब एफआईआर हो ही गया है। इसीलिए एक जाट समाज के युवा हैं, हर्ष चिकारा, उन्होंने कहा है कि जाट पूछे इनसे सवाल तो ये जटमुल्ला है, यादव पूछे सवाल तो ये अदमुल्ला है, दलित पूछे सवाल तो भीमटा है, आदिवासी पूछे सवाल तो नक्सली है, किसान पूछे सवाल, सिख पूछे सवाल तो खालिस्तानी है, और आप अगर इनके सवर्ण हिंदू हैं और आप सवाल पूछ लिए तो आप पाकिस्तानी हैं। और सिर्फ जो भाजपा के लोग हैं, जो भजपिल्ले हैं, वही इस देश के नागरिक हैं। तो अब इस देश में या तो आप भाजपा के साथ हैं, समर्थक हैं, तब सब आप सुरक्षित हैं। और नतीजा ये है कि भले 6 दिनों तक इंडिगो ठप हो जाए, आप एयरपोर्ट पर सड़ जाए, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा। लोग बोल भी नहीं रहे, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। आप सोचिए कि किस तरह से 27 लोग, एक अभी बता रहा हूं, अभी 21वीं सदी में हो रहा है। पता नहीं टीवी अखबार ने आपको बताया कि नहीं, संसद में बात रखी गई है, हनुमान बेनीवाल ने रखा है। गोवा में 27 लोगों की मौत हो जाती है एक क्लब में, और वो क्लब का चलाने वाला दोनों लुथरा इंडिगो की फ्लाइट से विदेश भाग गया। यूपी में 5,000 करोड़ का कप सिरप घोटाला हुआ है, जिसमें 2 आरोपी, एक एसटीएफ का पूर्व रिटायर्ड बर्खास्त जो सोना लूटता था जब एसटीएफ में था,
एक अमित सिंह भाट, ये 2 लोग गिरफ्तार हैं। एक जायसवाल जो किंग पिन है इसका, वो विदेश भाग चुका है। तब पुलिस क्या कर रही है भाई? और एक देश के इज्जतदार नागरिक पूर्व आईपीएस को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये एक पहला नहीं है, इससे पहले भी यूपी में एक रिटायर्ड आईपीएस थे, वो सोशल एक्टिविज्म करते थे, दारापुरी, मुझे अब नाम याद आ गया, दारापुरी, उनको गिरफ्तार किया गया था। एक सूर्य प्रताप सिंह आईएएस, वो कुछ सरकार से सवाल पूछ रहे थे रिटायरमेंट के बाद, उन पर एफआईआर हुआ। तो सरकार इस मामले में हिंदू मुस्लिम ही नहीं देख रही है, बस सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, सरकार से सवाल पूछेंगे तो देश से सवाल हो जाता है। तो ऐसे रामराज में आपका स्वागत है। कल हमारी भी बारी आएगी, हमें पता है, लेकिन सवाल है कि ये नौबत क्यों आ रही है, उसी को लेकर संसद में बहस हो रही है। सोचिए, एक बड़े कलाकार हैं, उन्होंने कहा है कि देश में भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, प्लेन जहाज ठप है। सोचिए, वो इंडिगो का मालिक गिरफ्तार नहीं हो रहा है, वो इंडिगो का सीईओ गिरफ्तार नहीं हो रहा है, जिन्होंने सारे देश के एयरपोर्ट को जाम कर दिया, 4,000 के बदले 40,000 रुपया लिया। तो जब आप किसी पार्टी के भक्त बन जाएंगे ना, तो यही होगा। और सोचिए कैसे, मतलब सरकार कैसे चल रही है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि देश में एसआईआर हो रहा है, देश में ईवीएम है। जो सरकार अपने दम पर चुनाव जीत के आएगी, वो जनता का सूद नहीं लेगी। अब आप कहेंगे अपने दम पर कैसे जीत के आता है? मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जनता के हित में मजबूर सरकार होती है, मजबूत नहीं। भारत के कट्टर हिंदुओं ने मजबूत सरकार चुन ली, और खासकर सवर्ण समाज के लोगों को तो फायदा है। दलित पिछड़ों ने भी जो कट्टर सरकार, हिंदू सरकार चुनी। अब सोचिए, कुछ और नाम बता रहा हूं। शिल्पा शेट्टी, उनके पति अरेस्ट हुए हैं पॉर्न मूवी बनाने में। अब वो छतरानी और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ लाइन में खड़ी हो गई। पति जेल चला गया था, बचाना है। आपने देखा था शाहरुख खान के बेटे को गलत तरीके से गिरफ्तार करने वाला शख्स आरएसएस के मुख्यालय में जाके संगी हो गया। आपने देखा शिखर धवन के पास इनकम टैक्स ईडी की नोटिस आई तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने लगे। राजपाल यादव पैसा रखने के आरोप में जुर्म में जेल गए हैं, वो हिंदू राष्ट्र की लाइन में खड़े हो गए। एकता कपूर जो सीरियल बनाती हैं, उन पर टैक्स चोरी के आरोप लगे कुछ इनकम टैक्स ईडी का, वो भी हिंदू राष्ट्र की लाइन में खड़ी हो गए। तो अगर आपको सरकार से बचना है तो आप हिंदू राष्ट्र की लाइन में खड़े हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। 27 लोग आपके क्लब में मर जाए, आप चाहे तो विदेश जा सकते हैं। खाद के लिए लाइन में आप मर जाएं। और एक और इस सरकार में देखिए, मरने वाले की एसआईआर में 27 से ज्यादा लोग मर गए बीएलओ, जैसे नोटबंदी में लोग मरे थे, कुंभ में मर जाते हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और ये बला जो रामराज है, इस देखिए, हमको तो वो रामराज हमने जो वाल्मीकि रामायण में देखा है, पढ़ा है, कि माता सीता के बारे में एक बात भगवान राम ने सुन ली तो उनको वनवास कर दिया था। वो सही नहीं था, बट वो रामराज कह रहे हैं। उस रामराज में शंभुक वध भी हुआ, ये भी कहानी है। तो ये स्थिति है। बाकी आप लोग समझदार हैं। और संसद में सोचिए, संसद में एसआईआर पर बहस हो रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, पप्पू यादव ने कहा, ओवैसी जी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी है। ये 90% इस देश के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों का वोट काटा जा रहा है, कट रहा है। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम के हिस्सा नहीं है, न स्कूल है, न कॉलेज किस्सा है, न अस्पताल है, न उनके पास नौकरी है। वो किसी भी तरह से इस देश में जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, भीख मांगकर, रोज मजदूरी करके, नाले पर, गांव में, स्ट्रीट पर जी रहे हैं। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं रे भाई। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनके 5 किलो राशन पर जिंदा है, उसमें दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, हिंदू और गरीब हैं।
और वही धीरे धीरे इस सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल के बहाने सरवाइव कर रहे थे। वो सस्ते मजदूर हैं। अभी सरकार लेबर लॉ ले आई है, 12 घंटे काम कीजिए, कोई भी आपको नौकरी से निकाल सकता है, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो सब बहुजन समाज के लोग हैं। इस देश में 15 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो व्हाइट कॉलर जॉब में आया है, उसको अब धीरे धीरे मीडिया से, जुडिशियरी से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से बाहर किया जा रहा है। लेकिन वोट की ताकत है, तो वो 80 करोड़ लोग जो वोट डाल रहे थे, उनका वोट कट हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आज संसद में कहा कि हमारे लोकसभा में, हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, हम 1.5 लाख से चुनाव जीत के आए हैं, 1,30,000 वोट कट गया है। सोचिए। तो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास एक वोट की ताकत थी, वो भी एसआईआर करके काटा जा रहा है। मुस्लिम समाज पर भी गाज गिर रही है। दलित सबसे ज्यादा, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये फैक्चुअल है। सरकार आंकड़े तो जारी करे। लोग कह रहे हैं कि आपने जो बिहार में एसआईआर में जो वोटर लिस्ट से नाम काटा, उसका नाम जारी कीजिए, कितना मर गया, कितना बाहर है। अब बताइए, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी दिल्ली कमाने जा रहा है, वहां किराए के घर में रहता है, उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिएगा, उसके पास अपने यहां घर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये सच्चाई है और ये स्थिति है, ये वास्तविकता है। और वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि एक भी वोटर छूट न जाए। भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि 18 साल के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर छूट न जाए। अब एसआईआर के बहाने ये कहा जा रहा है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप करवाइए, नहीं तो हम काट देंगे। तो एक तो पहले ही इस देश में वोटर लिस्ट में नाम डलवाना मैंडेटरी करवाइए, वोट डालना मैंडेटरी करवाइए, सबको वोट डालना होगा। गिने चुने कुछ लोग जो लोकतंत्र को समझे हैं, संविधान को समझे हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं, खासकर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक में। जैसे जैसे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है, उनका वोट घट रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज विपक्ष इस पर बोल रहा है, अच्छी बात है। जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लीडरशिप बीजेपी के साथ है, वो भी ध्यान दें। अगर ये एसआईआर इसी तरह से लागू हुआ तो कल आपके गठबंधन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी और आरएसएस को। आपके बच्चे नहीं आ पाएंगे अब राजनीति में। जैसे लालू जी के बच्चे फेल हो रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के बच्चे फेल हो रहे हैं, डीएम के फेल हो जाएगी। जब से बीजेपी आई है, तमाम रीजनल पार्टियां चुनाव हार रही है। पहले रीजनल पार्टियां हारेंगी, फिर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता हारेंगे, फिर आपकी नस्लों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब आपके समाज का वोट ही नहीं रहेगा तो कोई अनुप्रिया पटेल, कोई निषाद, कोई माझी, कोई कुशवाहा कैसे सत्ता में आएगा? अभी आपका इस्तेमाल हो रहा है एसआईआर से नाम हटाने के लिए, एसआईआर के जरिए नाम काटने के। जब आपके समाज का नाम कट जाएगा, तब आप नवीन पटनायक बन जाएंगे, तब आप शिंदे बन जाएंगे, नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। एसआईआर भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी। इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम है, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। उनके पास न जमीन है, न पढ़ाई है, न नौकरी है, न भोजन है, न घर है। एक वोट का सहारा था। ठीक कहा चंद्रशेखर आजाद ने कि अगर ये वोट न हो तो उनकी गलियों में कोई जाए नहीं, उनके घर खाना खाने का कोई ड्रामा न करे। और ये अधिकार खत्म हो रहा है। जिस दिन खत्म हो गया, उस दिन संविधान भी खत्म होगा और फिर मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा। बाबा साहब ने अथक मेहनत से वोट का अधिकार दिया। पहले लोग अपने नौकरों को रिजर्व सीट पर चुनाव जिताते थे, SC ST सीट पर। लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनाते थे, फायरिंग करते थे, वोट नहीं डालने देते थे। पिछड़ों की तो भागीदारी ही नहीं थी। जैसे जैसे 90 के दशक में पिछड़ों की भागीदारी हुई तो पैसा का राजनीतिकरण कर दिया गया, ईवीएम ले आया गया। उसके बावजूद जैसे जैसे जागरूकता आई, दलित पिछड़ों की संख्या 90% है, तो अब एसआईआर हो रहा है। चलिए ये भी देखेंगे, लोकतंत्र है। हमारी कोशिश होगी कि आपको रोज अपडेट दिया जाए।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।